हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के अपकमिंग एग्जाम के लिए, जिसमें फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। टाइप वाइज आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर के, यानी रिसेंटली जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, जितने भी क्वेश्चन इस शिफ्ट से यानी इस चैप्टर से बने थे हर शिफ्ट में, उन सभी क्वेश्चंस को हम करके देखेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि जो मैंने टाइप वाइज आपको चीज़ें सिखाई तो कितना आपको बेनिफिट मिला है उन चीज़ों का, कितनी यूजफुल वो आपके लिए रही हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, यदि ग्रीन को संख्या कोड 49 से, तो वॉयलेट और पिंक के संख्या कोडों के बीच का अंतर क्या होगा। यानी एक वर्ड दिया गया है ग्रीन, जिसे 49 से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरीके से वॉयलेट एंड पिंक जो है संख्याएं, उनके कोडों के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो उनके कोड ग्रीन है, इस ग्रीन का जो कोड है इसको हमें डिकोड करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लेटर लिखेंगे GREEN, ग्रीन हमने लिख लिया। अब इसका कोड दिया गया है 49। अब 49 का मतलब है कि भाई मैंने आपको बताया था, जब आपको या तो एक नंबर दिया जा रहा है या सिर्फ दो नंबर, तो ज्यादातर ये क्या होता है, इनका सम रहता है ज्यादातर। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा हो सकता है कि भाई जो दो लेटर्स हैं, क्या पता उन दोनों लेटर्स को शुरू के दो लेटर को मिला के एक लेटर दे दिया गया हो, या लास्ट के दो को मिलाकर फिर एक। तो भाई चार लेटर हैं टोटल, हो सकता है कि भाई दो दो करके भी कुछ इनका कॉम्बिनेशन बन रहा हो। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इन ये नंबर्स कि भाई ये किस, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होगी। ठीक है, अल्फाबेटिकल टर्म्स तो इनकी दी गई है, हमें हमें बतानी है कि जैसे जी है वो किस नंबर पे आता है। तो भाई जी आता है हमारा किस पे, जी आता है 7 पे। ठीक है, उसके बाद आर आता है 16 पे, ई आता है 5 पे, ई भी आता है 5 पे, और एन आता है हमारा 14 पे। ठीक है, अब अगर मैं इनको चलो ऐसे मान के चलूं कि भाई 4 जो है वो शुरू के दो लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो भाई शुरू के दो लेटर्स क्या दिए गए हैं, 7 और 16 दिए गए हैं। तो 7 और 16 का तो सम भी जो है, ना तो सम इनका 4 होगा और ना ही इनका डिफरेंस 4 होगा। तो ये वाला तो हमारा जो है अप्लाई होने से रहा। तो ऐसी सिचुएशन में बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, हम करते हैं इसका सम। तो सम इसका अगर हम देखें तो सम इसका कितना आएगा, 10 और 10 20, 20 और 10 होगा 30, 30 और जो है 10 होगा हमारा 40, और 40 और 7 हमारा कितना होगा, सॉरी आर का होगा हमारा 18। ठीक है, अब ठीक है। तो अब ये कितना होगा, 10 और 10 होगा 10 और 10 होगा हमारा 20, 20 और 10 होगा 30, 30 और 8 38, और 38 और 4 कितना होगा हमारा 42, और 42 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 49। तो कहने का मतलब है कि इनका सम बन रहा है 49। तो अगले जो दो दिए गए हैं इनका भी हमें सम निकालना है, और उनका करना है हमें डिफरेंस। तो सम अगर हम निकालें तो VIOL ET ये दिया गया है, VIOLET। ठीक है, वॉयलेट पहले इसका सम करेंगे, और इसमें से हमें डिफरेंस करना है PINK, पिंक। ठीक है, इनका हमें दोनों का डिफरेंस करना है। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। भाई V आता है 22 पे, I आता है हमारा किस पे, 9 पे, O आता है 15 पे, L आता है 12 पे, E आता है 5 पे, और T आता है 20 पे। ऐसे ही हमारा P आता है 16 पे, I आता है 9 पे, ठीक है, एन आता है 14 पे, और के किस पे आता है, के आता है 11 पे। अब कर लेते हैं सबसे पहले हम इनका सम, कि भाई इन दोनों का सम क्या रहेगा। तो इनका सम किस तरीके से करेंगे, 20 इसको मान लेंगे हम 20। ठीक है, 30 40 50 और ये हो गया 60। तो बचता क्या है, 60 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, ये अभी हमारे बच गए। अब 60 60 और 10 कितना होगा, 70 70 और 9 79, 79 और 1 कितना होगा, 80, 80 और 3 कितने होंगे, ये 83। तो यानी इनका सम कितना आ गया हमारा, 83 आ गया। अब बचते हैं इधर वाले। अब ये कितने हुए, 16 16 और 10 और 10 20, 20 और 10 6 और 4 हो जाएंगे 10, 30। ठीक है, 30 और 10 अगले होंगे ये हमारे 40, 40 और 10 यानी कि 50। तो इनका सम कितना आया, 50। तो अब हमारे पास क्या है कि 83 में से माइनस करना है 50।
तो जब आप 83 से 50 माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गया 3, तो यानी बचता क्या है 33। तो आंसर क्या आया हमारा इसका 33 यानी 33। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है सम करना है इनका। यहाँ पर इनका जो है डिफरेंस दिया गया है, हो सकता है इनका सम दे दे, हो सकता है इनकी मल्टीप्लाई करने के लिए कह दे, या फिर हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी एक जो है वर्ड दे दे और उसका आपसे इस तरीके से ही सम पूछे। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें कोड डिकोड करना है और उसके बाद हम अपना जो दिए गए हैं हमें वर्ड्स उनका हम कोड फाइंड करते हैं। तो अब इसके लिए एक लॉजिक मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ 2 लेटर्स, भाई हमारे लेटर्स ज्यादा हैं बट उनका कोड सिर्फ 2 नंबर से रिप्रेजेंट या 2 डिजिट से रिप्रेजेंट हो रहा है यानी उससे कम से हो रहा है, तो हो सकता है कि वो उनकी मल्टीप्लाई या उनके प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कोड में एन को जे, एस को डी, आर को क्यू, ओ को पी, आई को के, एम को जेड, ए को एन और जी को एस से लिखा गया है। तो ओ आर जी ए एन आई एस एम यानी ऑर्गेनिज्म जो है उसका हमारा कोड क्या होगा वो हमें बताना है। अब सबसे पहले तो हो सकता है कि भाई ये इनके अपोजिट है एन जे, वो तो है नहीं भाई, एन का अपोजिट एम होता है तो अपोजिट वाला तो है नहीं। हो सकता है कि भाई इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कि भाई उसमें 3 3 4 4 ऐड कर दिए हो या माइनस कर दिए हो। तो इस तरीके से देखते हैं तो भाई एन और जे के बीच का डिफरेंस, एन आता है हमारा किस पे 14 पे आता है। ठीक है, और जे किस पे आता है 10 पे आता है, तो 4 है डिफरेंस। उसके बाद एस आता है हमारा किस पे 19 पे आता है और डी आता है हमारा किस पे 4 पे, तो यानी कि ये भी हमारा नहीं चलेगा। अब सेकंड हम देखते हैं कि जो हमें वर्ड का जो कोड बताना है, क्या हमारा वो जो कोड है यानी वो जो हमारा वर्ड है क्या इसके सारे लेटर्स हमें गिवन है इसमें ऊपर वाले में। ठीक है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हर लेटर यानी कि ये जो हर लेटर है ये इसका कोड ही है। ठीक है, यानी कि एन का कोड जे है, तो सिंपल यानी एन की जगह पे आपको जे लिखना है, ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है। तो सबसे अब हम ये ढूंढते हैं। अब हमसे क्या दिया गया है ओ, ओ भी हमारे पास है, दिया गया है आर, आर भी हमारे पास है, दिया गया है जी, तो जी भी हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, एन भी हमारे पास है, आई भी है, एस भी है और एम भी। यानी कि जितने भी लेटर्स इस वर्ड में यूज हुए हैं उन सभी लेटर्स को हमें ऑलरेडी कोड के रूप में दिया गया है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो आपका वर्ड है ओ आर जी ए एन आई एस एम, ये जो हमें वर्ड दिया गया है इसका जो ओ है यानी जो ये लेटर्स है हर एक लेटर को एक कोड भाषा में लिखा गया है, तो वही हमें डायरेक्टली लिखना है। अब देखो भाई, अब इसको हम करेंगे किस तरीके से। सबसे पहले चेक करेंगे ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन पी वाले हैं और एक ऑप्शन अलग है। अब मैंने आपको बताया था कि 99% चांस होते हैं कि जो ये अलग वाला है ये आपका आंसर नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन को नहीं देता कि भाई वो अलग वाला एक दे दे और तीनों सेम कर दे। ठीक है, तो कहने का मतलब है 99%, 100% नहीं हो सकता है भाई कभी क्वेश्चन आसान आ जाए, बट 99% केस में यही रहता है कि जो ये अब 3 ऑप्शन बचे हैं आपका आंसर इनमें से ही होगा। अब शुरुआत में पी क्यू पी क्यू पी क्यू, तो पी क्यू ये तीनों दिए गए हैं तो यानी पी क्यू तो हम चेक करेंगे नहीं, हम करेंगे तीसरा वाला लेटर चेक। ठीक है, अब जी है तो जी का कोड क्या दिया गया है, जी को एस से रिप्रेजेंट किया गया है, तो थर्ड प्लेस पर एस कहाँ पे आया है ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ आया है एम, यहाँ आया है डी और यहाँ आया है एस, तो कहने का मतलब है यही आंसर होगा। अब एक बार रीचेक कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है जो हमने क्रॉस किया है क्या पता वही आंसर हो। तो भाई शुरुआत में दिया गया है ओ, अब ओ का कोड क्या है हमारा, ओ का कोड है पी, तो यानी हमारा भी यहाँ पर पी ही लिखा हुआ है, तो ये ही हमारा आंसर ठीक है। तो इस तरीके से ये नहीं है कि आप शुरुआत से उसको लिखने बैठ जाए, तो थोड़ा सा जो है सोचना भी है। पहले पहले सबसे पहले ऑप्शंस चेक करने हैं और अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है। अब अगर आप पूरा उसको लिखते तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होता। ठीक है, तो इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन भी साथ साथ लेके चलने होते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी को कोड जेड वाई एक्स हो तो यानी कि एबीसी का जो कोड है वो जेड वाई एक्स है, इसी तरीके से डी ई एफ क्या है यानी डी ई एफ का कोड क्या होगा वो हमें बताना है। तो भाई हमें दिया गया है ए बी और सी और कोड इसके क्या दिए गए हैं जेड वाई और एक्स। तो अगर आप इनको ध्यान से देखो तो भाई ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट है एक्स, तो यानी कि हमें इनके अपोजिट लिखने हैं। तो डी ई एफ का भी हम अपोजिट लिखेंगे, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, ई का अपोजिट होता है वी
और F का अपोजिट होता है U, तो WVU, तो WVU हमारा कहाँ पे है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो यानी हमारे जो ये कोड था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि हमें जो है अपने लेटर्स के अपोजिट लेटर्स लिखने हैं। तो वही हमने किया कि भाई D का अपोजिट क्या होता है W, E का अपोजिट क्या होता है ई का अपोजिट होता है वी, और एफ का अपोजिट क्या होता है यू। ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है मैंने कि भाई अगर आप इनके कोड किस तरीके से अपोजिट वाले याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 987 को 123, 741 को 369 के रूप में कोड के रूप में लिखा गया है, तो 269 को किस कोड के रूप में लिखा जाएगा, तो ये हमें जो है बताना है। तो सबसे पहले क्या है भाई, लिखा गया है 987, उसके बाद लिखा गया है इसका कोड 123, आगे लिखा गया है 369, और इसका कोड लिखा गया है, इसका हमें सॉरी मिस्टेक क्या हुई है यहाँ पर, ठीक है 741 जो है, 741 का कोड है 369। हमें दो जो है डिजिट्स दी गई हैं या नंबर्स दिए गए हैं, उन दोनों ही नंबर्स के हमें कोड भी दिए गए हैं, और हमसे तीसरा वाला पूछा है कि भाई 269 जो है इसका हमें कोड फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले तो हम इनके बीच में देखेंगे रिलेशन। अब रिलेशन में हम सबसे पहले क्या कि भाई डिफरेंस तो कहीं सेम नहीं है। भाई 9 और 1 का डिफरेंस होता है 8, 8 और 2 का डिफरेंस होता है 6, 7 और 3 के बीच का डिफरेंस होता है 4। ठीक है, यानी कि 864 आ रहा है। उसके बाद यानी कि अगर यहाँ पर 864 है तो यहाँ भी 864 ही रहना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, 7 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 और 3 के डिफरेंस है 4। अब यहाँ पर तो 4 हो गया छोटा और 6 हो गया बड़ा, यानी यहाँ तो हो गई है गड़बड़। तो जो हम सोच के चल रहे हैं वो तो नहीं है। अब अगला देखते हैं इनका सम करके कि भाई 9 और 1 कितना होता है 10, 8 और 2 कितना होता है 10, 7 और 3 कितना होता है 10। तो यहाँ पर सबका सम 10 है। अब यही चीज हम इसमें भी देखेंगे क्या है ऐसा या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर कोई और अप्रोच हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो 7 और 3 10, 6 और 4 10, और 9 और 1 10। तो हमारा यानी कंफर्म रूल क्या हुआ कि जो आप हमारी डिजिट्स है उनका सम 10 होगा। कोड वाली डिजिट और जो दिया गया है नंबर, उनकी डिजिट को जब हम सम करेंगे तो 10 आना चाहिए। यानी 2 के यहाँ पर आना चाहिए 10, 6 को आना चाहिए 4, और 9 का आना चाहिए 1। यानी कि आंसर क्या होगा 841। क्यों, क्योंकि जो हमारे नंबर और कोड वाली जो डिजिट्स हैं उनका सम 10 होना चाहिए। तो भाई 8 और 2 10, 6 और 4 10, और 9 और 1 10। तो इस तरीके से ये आपको देखते ही पता चल जाता है, इसमें कोई इतनी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसे ही आप देखेंगे क्वेश्चन को तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि भाई ये इस तरीके के कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कब, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि पार्टनर को OZQSMDQ लिखा गया है, तो फिर उसी के बाद आगे पूछा जा रहा है उसी भाषा में सेगमेंट के लिए कोड क्या यूज होगा। तो एक लेटर, एक वर्ड दिया गया है हमें पार्टनर, PARTNER, ये एक हमें वर्ड दिया गया है, और इसके लिए कोड दिया गया है OZQSMDQ, ये हमें दिया गया है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि सेगमेंट SEGMENT, जो सेगमेंट है इसके लिए हमारा कोड क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो हम अपोजिट चेक करते हैं भाई। अपोजिट अगर हम देखें तो O का अपोजिट क्या, P का अपोजिट O नहीं होता O, ठीक है। A का अपोजिट चलो होता है Z, ठीक है। उसके बाद आता है R, R का अपोजिट क्या होता है, R का अपोजिट होता है I, यानी ये तो नहीं है। T का अपोजिट क्या होता है, T का अपोजिट होता है हमारा R, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये नहीं है, SHIRT वाला मैंने आपको बताया था, ठीक है। और N का अपोजिट होता है M, ठीक है, ये भी चलो सही है। अब E का अपोजिट होता है V, तो यानी EV वाला भी नहीं है। और आगे क्या आता है अब R, R का अपोजिट भी मैंने आपको बताया था, तो R का अपोजिट क्या होता है I, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा अपोजिट वाले तो यहाँ पर नहीं है। तो यानी हमें यहाँ पर जो है कुछ और यूज करना होगा। P का अपोजिट भी हमारा होता है K, तो हमारा शुरुआत में ही जो है अपोजिट वाला रूल यहाँ पर आपका काम नहीं करेगा। अब देखते हैं अगला क्या है। तो आगे अगर देखें तो O के जस्ट बाद आता है P, Z के बाद आता है A, Q के बाद आता है R, S के बाद आता है T। यानी जो नंबर, जो हमें वर्ड दिया गया था उससे हमें एक एक कम लिखना है, ठीक है।
तो एक एक कम लिखना है कि यहाँ पर फिर इसका मतलब यहाँ पर जो हमें दिया गया है वर्ड उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कोड लिखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा भाई एस से पहले क्या आता है, एस से पहले आता है आर, ई से पहले आता है डी, जी से पहले क्या आता है, जी से पहले आता है एच। तो सबसे पहले तो इन तीन को लिख के ही हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन हमारा पहले वाला क्यू है, दूसरे वाला टी है, तीसरे वाला आर है, तो यानी ये हो गए कट और बचता है सिर्फ एक ऑप्शन, यहाँ पर आएगा हमारा एफ। ठीक है, तो यानी हमारा जो एक ऑप्शन है उसी से हमें कंफर्म हो गया कि हमारा क्या रहने वाला है, ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट है। आगे भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप आगे करना चाहते हैं तो आगे भी आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एल, फिर आ जाएगा हमारा डी, और एन का ये होगा हमारा एम, और टी का हमारा होगा एस। ठीक है, तो यही आपका होगा आगे की आर डी एफ एल डी एम एस। तो ये हमारा क्या बना है, कोड बना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है फाइंड करना है, कुछ कम करके दे सकता है, कुछ बढ़ा के दे सकता है, तो आपको पता करना है अपना कोड। अगला दिया गया है, यदि बियर को 25, 22, 26 और 9 के कोड के रूप में लिखा गया है तो टाइगर को जो है किस कोड में लिखा जाएगा। अब बियर में आता है बी, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे बी ई ए आर। ठीक है, बी आता है दूसरे पर, ई आता है पांचवे पर, ए आता है फर्स्ट पे, और आर किस पे आता है हमारा, आर आता है हमारा 18 पे। अब हमें दिया क्या गया है, दिया गया है हमें 25, 22, 26 और दिया गया है 9। ठीक है, अब ये हमें दिए गए हैं, तो अगर हम इनको देखें तो भाई 2 का और 25 का तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, 5 और 22 का भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा। ठीक है, अब उसके आगे क्या दिया गया है, 26 और 1 का भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा। ठीक है, 18 और 9 का भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा। बट अगर आप देखें तो 2 + 25 कितना होता है 27, 5 + 22 कितना होता है 27, 26 और 1 कितना होता है 27, यानी सबका सम 27 है। और 27 सम जब आता है जब आपके जो है ये अपोजिट में लिखे गए हों, तभी आपका सम जो है 27 आएगा। तो 27 का मतलब है कि ये सारे ही जो है अपोजिट जो लेटर है, यानी बी का जो भी अपोजिट होता है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी गई हैं। तो सबसे पहले हम इनकी अब हमें ये तो पता चल गया, तो मुझे इनकी तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो हमें चाहिए हम सिर्फ उसी की अपोजिट वैल्यूज लिखेंगे। तो उसकी अपोजिट वैल्यू क्या होगी भाई, टी है, टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है SHIRT। मैंने आपको बताया था कि SHIRT, तो ये होता है हमारा एक कोड जिसमें हमारा एस का उल्टा होता है एच, आई का उल्टा होता है आर, और टी यहाँ पर टी का उल्टा होता है हमारा जी। ठीक है, शर्ट से हमें दो कोड मिलते हैं, ऐसी मैंने आपको बताया था LOVE, उससे भी हमें दो लेटर के अपोजिट मिल जाते हैं। तो काफी सारे मैंने आपको बताए थे, जैसे टी है, टी का अपोजिट होता है जी। अब जी कैसे होता है, GT रोड से मैंने आपको ये याद कराया था कि भाई GT। ठीक है, अब आई का उल्टा, अभी अभी जब हमने वो शर्ट वाला लिखा तो उससे हमें पता चला था कि भाई आई का उल्टा होता है आर। यहाँ पर भी आर लिखा हुआ है तो इसको भी हम ऑलरेडी लिख लेते हैं कि आर का उल्टा होगा हमारा आई। ठीक है, अब ई का उल्टा क्या होता है, जी का उल्टा ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, तो जी का ऑलरेडी उल्टा क्या होता है, जी का उल्टा होता है टी। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। तो अब चाहे आप 2-3 ही पता कर लीजिए, उससे ही आपको पूरा जो है पता चल जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम अपना जी, जी का कोड क्या होता है 7। तो 7 यहाँ पर हमें दो में दिया गया है, इन दो में नहीं है, तो यानी ये जो दो में 7 नहीं है वो हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है आर, आर का होता है 18। अब यहाँ पर है सेकंड वाला 9, तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है सही है। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे को ही सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ आप एक दो जो है करके देख लीजिए, वहीं से आपका आंसर जो है ऑप्शन से आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है पूरा का पूरा उसको करके देखें। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि फीमेल को 65413 के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो लीफ का क्या होगा। अब सबसे पहले जब आपको लेटर दिया गया है या जो भी आपको वर्ड दिया गया है, आप उस वर्ड के हर एक लेटर को सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या जो लेटर्स हैं वो यहाँ पर इसमें ऑलरेडी गिवन है। अगर सारे लेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं तो इसका मतलब हर लेटर हर नंबर डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम कोड ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे FE
MALE फीमेल। तो फीमेल का क्या है 654 1 3 5। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि भाई इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज तो नहीं दी गई। F आता है 6 पे, बिल्कुल ठीक है। E आता है 5 पे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन M तो 4 पे नहीं आता। M आता है हमारा 13 पे, तो यानी ये नहीं है। A आता है 1 पे, L आता है 12 पे, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे कुछ नंबर्स में है, कुछ में नहीं है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि कुछ में हो कुछ में नहीं है, सब में होना चाहिए। अब हमें निकालना है LEAF लीफ का, ठीक है। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि चारों लेटर्स जो हैं क्या वो इसमें है। भाई L भी है इसमें, E भी है इसमें, A भी है और F भी है, चारों हैं। तो फिर अगर चारों हैं तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसका मतलब है हर लेटर हर नंबर को, अपने नंबर को, डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो L का क्या है 3। अब ऑप्शंस भी साथ साथ देखते हुए चलिए। तो जिसमें शुरुआत में ऑप्शन 6 है वो है आपका कैंसिल। अगला है आपका ई। अब ई का क्या है 5। तो 5 में हमारा सेकंड वाला ऑप्शन भी हो गया कैंसिल, बचते हैं 2। अगला दिया गया है ए को रिप्रेजेंट किया गया है 1 से, तो यानी आंसर होगा ये भी हो गया हमारा गलत। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया 3516, ठीक है। तो ऑप्शन साथ के साथ देखते हुए चलना है। हर बार मैं आपको बता रही हूँ कि ऑप्शन को साथ साथ देखते हुए चलना, ये ना हो कि आप जो है सिर्फ सॉल्व करने में लगे हुए हैं और पता चला ऑप्शन अगर आप देखते तो शुरुआत में ही आंसर आ जाता। ऑप्शन को जरूर देखते हुए चलना, ठीक है। सारे ही ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अब इनको करके आपको ये भी पता चल रहा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं और कितने जितने भी हमने टाइप्स पढ़े हैं क्या उनसे ही मिलते जुलते हैं। तो आप देख लीजिए बिल्कुल सारे ही क्वेश्चन जो चैप्टर को हमने जितने टाइप्स में डिवाइड किया था, तो हर एक टाइप से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वो सारे ही टाइप मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। अब आगे आता है हमारा स्क्रू, तो लिख लेते हैं SCREW। अब इसका कोड दिया गया है RCSWE। अब पूछा जा रहा है हमसे नेल, NAILS, इसका हमें बताना है। तो अब देखो भाई, अब यहाँ पर इसने किस तरीके से लिखा हुआ है, अगर आप नीचे वाले को देखो तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि SCREW में जितने लेटर्स यूज हो रहे हैं उन्हीं लेटर्स को आगे पीछे करके नीचे लिख दिया गया है कोड के रूप में। तो कैसे लिखा है, RCS को शुरुआत से लिखा है, यानी जो शुरू के 3 लेटर्स हैं उनको पहले उल्टा किया गया है। तो हम भी यही करेंगे कि भाई शुरुआत के जो 3 लेटर्स हैं इनको लिख देंगे IAN। तो सबसे पहले अब अपने ऑप्शन चेक करेंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच हो रहा है इससे, सिर्फ एक ऑप्शन है IAN। तो यानी ये जो तीनों ऑप्शन गलत है, यहीं से हमें आंसर आ गया है। आगे भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आगे करना भी है तो कर सकते हैं S और L, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, अपना क्वेश्चन देख लीजिए। अगर बिल्कुल अलग अलग लेटर्स हैं तो फिर अपोजिट वाला ट्राई कीजिए, ठीक है। या अपोजिट ट्राई नहीं हो रहा तो फिर आप ये देखिए कि कहीं 2 या 3 नंबर आगे आगे तो ऐड नहीं कर दिए हैं, या 2-3 नंबर पीछे वाले तो ऐड नहीं किए गए हैं, कुछ ऐसा लेटर तो नहीं लिखा गया है। और अगर ये है कि जो आपको कोड दिया गया है उसमें जो लेटर्स यूज हुए हैं वो सारे ही सेम लेटर हैं जो कि आपके वर्ड में, तो इसका मतलब है कि हमारा जो हर लेटर है उनको आगे पीछे करके सिर्फ लिखा गया है, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 95474 को FBADA के रूप में लिखा गया है तो 96457 को किस रूप में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 95474, इसको क्या लिखा गया है FBADA, ठीक है। आगे लिखा गया है 96457। अब सबसे पहले तो चेक करेंगे कि जो हमें डिजिट्स दी गई थी क्या अब सेम डिजिट्स हमसे कोड वाले दूसरे वाले में भी पूछी तो नहीं गई है। तो भाई 9 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 भी है, बट 6 नहीं है। चाहे एक ही मिसिंग हो जाए तो इसका मतलब कि हमें चेंज ही करना पड़ेगा, यानी हमें कोड ही यहाँ पर पहले डिकोड करना पड़ेगा। अब दूसरा हम देखेंगे कि क्या हमारे जो लेटर्स दिए गए हैं क्या वो अपने नंबर वैल्यू को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो भाई F आता है 6 पे बट यहाँ पे है 9 पे, B आता है 2 पे बट यहाँ है 5 पे, A आता है 1 पे, यहाँ है 4 पे, D आता है 4 पे, यहाँ है 7 पे, A आता है 1 पे। तो यानी कि ये इनकी जो है नंबर वाली वैल्यूज भी नहीं है। अब देखते हैं हम इनका डिफरेंस। 9 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना होता है 3। उसके बाद 5 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना होता है 3। 4 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना होता है 3। तो यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे लेटर हैं जो हमें दिया गया है और जो इन लेटर की नंबर वैल्यू है इनका डिफरेंस 3 होगा, ठीक है।
तो अब 3 इनका डिफरेंस होना चाहिए, तो हम सबसे पहले इनमें से 3 माइनस करके ही लिख लेते हैं। भाई 9 में से 3 माइनस किया तो बचा 6 में से 3 माइनस किया बचा 3, 4 में से 3 माइनस किया बचा 1, 5 में से 3 माइनस किया बचा 2 और 7 में से 3 माइनस किया तो बचा 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 9, 5, 7 और 4 के तो ऑलरेडी दिया गया था। ठीक है, बट हमें यहाँ पर सिर्फ एक 6 मिसिंग था, तो हम सबसे पहले अपने 6 वाली की ही वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 6 की वैल्यू उल्टा हमने जब इसमें से 3 माइनस किया तो हमें मिला 3, तो 3 की वैल्यू होती है अल्फाबेट में C। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि सेकंड प्लेस पर C कहाँ आया हुआ है। तो C हमारा 2 ऑप्शन गए कट, बचते हैं 2, इन दोनों पर ही C आया हुआ है सेकंड प्लेस पर। अब चेक कर लेते हैं आगे 9। अब 9 का कोड यहाँ पर F था, तो यानी यहाँ भी F होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। A वाला हम चेक करेंगे नहीं क्योंकि दोनों में ही A है, जो सिर्फ डिफरेंट है उन्हें चेक करेंगे। तो अगर हम देखें फोर्थ प्लेस पर, तो फोर्थ प्लेस पर है 5 और 5 का कोड है B, तो यहाँ पर होना चाहिए B। तो ऊपर वाले में है D, यानी कि आंसर क्या होगा, नीचे वाला जिसमें फोर्थ प्लेस पर B लिखा गया है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि आपका कोड क्या रहेगा। ठीक है, आंसर हमारा आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि मैंगो को 80415 के रूप में कोड किया गया है तो निम्नलिखित में से किसका संख्यात्मक कोड 8154 होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं MANGO। अब इसको लिखा क्या गया है 80415, आगे लिखा गया है हमें कोड हमें दिया गया है एक तरीके से कि भाई 81504 ये हमें दिया गया है, हमें बताना है कि हमारा वर्ड क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 80415 है, 81504, यानी सेम टू सेम डिजिट्स हैं, उस लेटर डिजिट्स हैं। ठीक है, अब डिजिट सेम है तो कहने का मतलब है कि जो ऊपर वाला यहाँ पर वर्ड बन रहा होगा वो इन्हीं लेटर्स में से आगे पीछे करके बनाया गया है। अब देखो 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, M को, तो यानी ऊपर क्या आएगा, M आएगा। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, G को, तो यानी ऊपर क्या आएगा, G आएगा। अब सबसे पहले तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या पता M और G से ही हमारा हो जाए, आगे हमें मेहनत ही ना करनी पड़े। तो भाई MN वाला ऑप्शन गया कट, G तो है ही नहीं शुरू में, A भी नहीं है शुरू में, बचता है सिर्फ एक ऑप्शन MG। तो यानी हमारा सिर्फ 2 लेटर्स से भी ही हमें अपना आंसर पता चल गया, बट फिर भी हम इसको पूरा कर लेते हैं। 5 रिप्रेजेंट कर रहा है O को, ठीक है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है A को, और 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है N को। तो अब हम मैच करें तो MGAON, ठीक है, तो सेम वही है। तो यहाँ आपको पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ शुरू के 1 या 2 से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि A को 26 से, B को 25 से और Z को 1 से रिप्रेजेंट किया गया है तो ULTRA अल्ट्रा शब्द के स्थान पर रखी गई संख्याओं का योग क्या होगा। तो भाई सबसे पहले तो हमें इससे पता चल गया कि अगर A को 26 से रिप्रेजेंट किया गया है, B को 25 से रिप्रेजेंट किया गया है और Z को 1 से, तो कहने का मतलब है कि अपोजिट से रिप्रेजेंट किया गया है। भाई A का अपोजिट Z होता है और Z कहाँ आता है 26 पे, B का अपोजिट Y होता है और Y कहाँ आता है 25 पे। तो सबसे पहले तो ULTRA जो ये है अल्ट्रा, इसके हम लिखेंगे अपोजिट। ठीक है, अब अपोजिट क्या, A का अपोजिट होता है Z और Z आता है 26 पे। अगला आता है R, R का अपोजिट क्या होता है, R का अपोजिट होता है I, और I हमारा किस पे आता है, I आता है 9 पे। अगला आता है T, T का अपोजिट क्या होता है, T का अपोजिट होता है G और G आता है 7 पे। ठीक है, अगला आता है L, L का अपोजिट होता है O और O आता है 15 पे। उसके बाद आता है U, U का अपोजिट होता है F और F आता है किस पे, हमारा 6 पे। अब कर लेंगे हम इन सब का सम, तो इन सब का सम जब हम करेंगे तो कितना आएगा इनका सम, तो इनका सम होगा आपका 15, 15 और 6, 6 और 5 11, ये हो गए 21, 21 और 7 कितने होंगे 28, और 28 और ये हो जाएगा आपका 9 और 2 होगा 28, 28 और 9 हो जाएगा 37, और 37 में जब हम 26 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 और 3 10 और 3 13, तो ये हो जाएगा 2 3 और 2 5 और 1 6, यानी 63। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 63 आंसर आपका आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, सारे ही ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो यूपी पुलिस के एग्जाम में आए थे रिसेंटली इस चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो हमने टाइप वाइज क्वेश्चन किए थे उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इवन काफी सारे एक्स्ट्रा टाइप भी हमने सीखे थे
जो कि हमारे एग्जाम में आए ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं आएंगे, हो सकता है वो आगे आ जाए। तो कंप्लीट चैप्टर को पढ़ के चलना है, ठीक है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी टाइप्स को कवर करना है। आज ये हमारा चैप्टर यहाँ पर हो गया है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।